राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की रे हरि के रस की, राम रस की रे हरि के रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की राम रस की रे हरि के रस की, राम रस की रे हरि के रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया। ये जो राम का रस है, हाँ, ब्रह्मा ने पी ली, विष्णु ने पी ली, 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 अरे भोले बाबा ने पी ली, भोले बाबा ने पी ली, लगाए किसकी भरलाई गगरिया, राम रस की भरलाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की राम जी ने पी ली, लक्ष्मण ने पी ली, राम जी ने पी ली, लक्ष्मण ने पी ली, भक्त हनुमत ने पी ली, भक्त हनुमत ने पी ली, लगाए रुस की भरलाई गगरिया, राम रस की भरलाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया, राम रस की भर लाई गगरिया। साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, मुनि नारद ने पी ली,
खीली लगाए चुसकी हरि आयल में खीली लगाए चुसकी हरि आयल राम रस की गोपियों ने पीली सखियों ने पीली गोपियों ने पीली सखियों ने पीली सभी भक्तों ने पीली चुसकी हरिलाई गगरिया राम रस की हरि आई गगरिया राम रस की हरि आई गगरिया राम रस की हाँ श्याम रस की राम रस की हाँ श्याम रस की हरि आई गगरिया राम रस की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गोवर्धन गिरधारी जी सब लोग बोलेंगे गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी सुधि लेना हमारी लेना हमारी सुधि लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी गोवर्धन धन प्राण बचाए गोवर्धन धन प्राण बचाए वृंदावन की लाज बचाए वृंदावन की लाज बचाए इंद्रदेव को मान घटाए इंद्रदेव को मान घटाए हरे राधा के प्राण बिहारी राधा के प्राण बिहारी सुधि लेना हमारी राधा के प्राण बिहारी सुधि लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी सुधि लेना हमारी
बिहारी लाल की जय हो। अभी आपने मध्याह्न काल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन किया, श्रवण किया और दर्शन किया। दर्शन कैसे होता है? दर्शन होता है जब आप कथा से सीधा जुड़ जाते हैं। जो जो दृश्य सुनते हैं वो आंखों के सामने घूमने लगता है। जैसे कोई आपका प्रिय व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे कलकत्ता बंगाल में रहता हो, और जब उसकी याद आती है तो उसका चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। ऐसे ही जब हम भगवान की कथाएं तन्मय होकर के सुनते हैं, ऐसा नहीं कि कथा सुन रहे हो पीछे फोन पर, हाँ चलो अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर रुको, अभी तुरंत आएंगे तो कोई टोकेगा, बैठे यहाँ है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ बैठो मन वही हो। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जब आप प्रेजेंट होंगे तो आपको कथा श्रवण भी होगा और लीला का दर्शन भी होगा। बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल बालों के सहित गोचारण कर रहे थे, गौएं चरा रहे थे, तो बहुत भूख लगी। उस दिन थोड़ा बच्चे जैसे खेल में लग जाते हैं तो नाश्ता पानी लाना भूल गए। तो ग्वालों ने कहा कि भगवान हमको भूख बहुत लगी है, क्या किया जाए? तो कहा किया क्या जाए, जंगल में बढ़िया इमली का फल खाओ, चाहे इमली की पत्ती चबाओ, पत्ती भी इमली की बहुत बढ़िया खट्टी लगती है। यही तो सब है जंगल में, कंदमूल फल है, यमुना जी का पानी पियो। वहाँ कोई चाट का ठेला थोड़े लगा है, बर्गर चाउमीन तो मिलता नहीं है, फल फूल खाना है। ग्वालों ने कहा नहीं, हमको इतनी ज्यादा भूख लगी है कि इन फल मूलों से काम नहीं चलेगा। कन्हैया ने कहा क्या खाओगे? ग्वालों ने कहा हम दही चावल खाना चाहते हैं, आज हमारी दही चावल खाने की इच्छा है, दही भात। तो भगवान ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर मथुरा के 24 ब्राह्मण चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में जाओ, थोड़ा सा यज्ञ का प्रसाद विनम्रता से मांग लाओ। तो ग्वालों ने कहा कि हमको वो घुसने देंगे? पता नहीं, हम महीनों हो जाता तो नहाते नहीं हैं, कभी कभी यमुना जी में नहा लेते हैं, और यज्ञ हो रहा, यज्ञ के बहुत नियम हैं। देखो दो मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में बहुत नियम है और भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं है। ज्ञान मार्गी जो होता है, स्नान करके जाना है, रास्ते में अगर लघुशंका जाए तो कुल्ला करो। अब जानते हो ज्ञान मार्ग कितना कठिन है। अगर आप लघुशंका जाते हैं तो 4 कुल्ला करिए, अगर सौंध जाते हैं तो 12 कुल्ला करिए, और भोजन करते हैं, भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए 16 कुल्ला करिए। एक मनुस्मृति का विधान शुद्धि का है। सुबह सुबह जब आप उठो तो आपके आँख खुलते ही ज्ञान मार्गियों का काम शुरू हो जाता है। पहले दोनों हाथ से कर दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। 4 पाई से उठो तो पहले अपने दोनों हाथों का दर्शन करो। तुम्हारे हाथ में जो रेखा बने ये भाग्य रेखा है, और ये बनती भी है बिगड़ती भी है, बनाने का काम ये हाथ ही करते हैं। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा कौन है? ये अपने हाथ। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, इन्हीं से काम चलेगा, दूसरा कोई मदद करने नहीं आएगा, पहले आपको ही आगे जाना पड़ेगा। तो प्रातः काल जब बिस्तर से उठो तो दोनों हाथों का कर दर्शन करो। इसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करो। पृथ्वी माता से ज्यादा कोई क्षमाशील नहीं, इसीलिए इसको माता कहते हैं। जैसे माँ की गोदी में बच्चा
गोदी में होता उल्टी चाहे कर दे, चाहे पेशाब कर दे, चाहे टट्टी कर दे, कितनी भी गंदगी कर दे, माता उसको बर्दाश्त करती है, उसको स्वच्छ करती है, धोती है और फिर पहनाती है। गुस्सा आदि देख जो चट्टा भी पड़ जाते कभी कभी और उसके बाद फिर वो गोदी में ले लेती है। तो माता से ज्यादा कोई क्षमाशील नहीं होता। ये हमारी धरती माता, ये भी कितनी क्षमाशील है। इन पर हम मलमूत्र त्याग करते हैं, थूकते हैं, जोतते हैं, खोदते हैं, बुआई करते हैं, दुनिया के इनके ऊपर हम खुराफात करते हैं और फिर भी ये पृथ्वी माता सब क्षमा कर देती हैं। इसीलिए जहाँ पर क्षमा का उदाहरण देना होता है तो पृथ्वी का उदाहरण दिया जाता है कि पृथ्वी माता कितनी क्षमाशील है। तो अब इस पृथ्वी माता को प्रणाम करके फिर दाहिना पैर पहले जमीन पर रखना चाहिए। बिस्तर से उठने के बाद पहले दाहिना पैर रखना चाहिए। कहीं मंदिर में जाएं, अपने घर में प्रवेश करें तो पहले मंदिर में या घर में जाने पर दाहिना पैर आगे रखना चाहिए और माताओं को बायां पैर रखना चाहिए। ये सब ज्ञान मार्ग की बातें हैं। सुबह उठ करके हमको पहले अपनी श्वासा देखनी चाहिए। दोनों नासिका चित्रों से हथेली पर ऐसे सांस निकालो, फिर ये देखो कि दाहिनी सांस चल रही कि बाईं चल रही है। जो चल रही हो वही पैर रखो, ये भी नियम है। कभी कभी दोनों एक साथ चलती हैं और कभी कभी दोनों बंद हो जाती हैं, तब दवाई खानी पड़ती है, जुकाम हो जाता है ना, तो सांस दोनों कभी कभी बंद हो जाती है। तो दाहिना स्वर जो है वो सूर्य का स्वर है, बायां स्वर चंद्र स्वर है। इनको दो स्वरों के नाम है, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। अच्छा, आप लोग कभी ट्राई कर लेना, कभी किसी को यदि जुकाम हो जाएगा तो दाहिना स्वर नहीं चलेगा, बायां चलेगा, क्योंकि दाहिना स्वर गर्म है और बायां ठंडा है। तो आप किसी काम को जा रहे हो, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, तो ये ज्योतिष का विचार है जो सब लोग कर सकते हो, बड़ी सरल से, सरलता पूर्वक। आप देखो तुम्हारा दाहिना सिर चल रहा है कि बायां, इधर से चल रहा है उधर से, जो चल रहा हो वही कदम 5 कदम पहले आगे बढ़ा के यात्रा करनी चाहिए, कार्य सिद्ध होगा। और अगर दोनों चल रहे हो, दोनों तरफ से सांस चल रही हो, तो समझो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो थोड़ा रुक जाओ, उस समय जाने पर जिससे मिलने जा रहे हो आदमी नहीं मिलेगा। तो जब एक स्वर हो जाए, जो स्वर चल रहा हो वही पैर आगे बढ़ाओ तो सफलता मिलेगी। ये ज्योतिष शास्त्र का है, ये सब ज्ञान की बातें हैं। और अब आइए भक्ति मार्ग में। ज्ञानी भक्त जो होता है, जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग चलता है, उसको तुमने दाहिना हाथ इसमें लगा दिया, बायां लगा दिया, तुमने नथुना छू लिया, हाथ धो, ये गलत हो गया। या कोई कहता है कि तुमने नहाया नहीं और तुमने ये छू लिया, अशुद्ध हो गया। ये सब ज्ञान मार्ग की बातें हैं, बहुत मुश्किल है। तभी तो कुर्सी जामे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान पथ कैसा है, कृपान के धारा, तलवार की धारा है ज्ञान मार्ग, इस पे चलना बहुत कठिन है। अब आते हैं भक्ति मार्ग में। अब जरा भक्ति मार्ग की बात समझिए। भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं। जैसे अपने बेटे को माँ के पास जाने के लिए कोई नियम नहीं है। अब बच्चा चाहे नहाए हो, चाहे धूल लो बितावा हो, कितनी गंदगी लगी हो, लेकिन माँ की गोद में तुरंत बैठ जाएगा। माँ के चाहे सारे कपड़े खराब हो जाएं, लेकिन माँ कभी उठा के फटकेगी नहीं, फटकेगी बेटे को, चाहे जितना उसके गंदगी लगी हो। तो जो भक्त और भगवान का संबंध होता है वो कैसा होता है, जैसे माता और पुत्र का होता है। माता पुत्र के बीच में कोई नियम कानून नहीं चलता है। माता चाहे भूखी बैठी हो 15 दिन की, और भोजन अगर रखा है और उसका बेटा आ जाएगा, तो माता पहले बेटे को पहले भोजन कराएगी, अपने को बचे चाहे न बचे। ये माँ का हृदय है।
तो भगवान का जो भक्ति का संबंध है भगवान से, वहाँ पर कोई नियम पालन नहीं है। लेकिन वहाँ है क्या, वहाँ पर समर्पण होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो भक्त समस्त छल कपट त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाते हैं, तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ कि करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूँ, ये भक्ति मार्ग है। तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास ग्वाल लोग गए, कहा है पंडित जी जरा दही भात हमको दे दो। गारे रे पता नहीं कब से स्नान नहीं किया है, यज्ञशाला में कैसे घुस गए, बाहर निकलो। यहाँ बिना धोती कुर्ता कच्छ लगाए यज्ञशाला में नहीं आया जाता। ये बेवकूफ है, देखो चरवाहे कहाँ से यज्ञशाला में आ गए। लेकर के यज्ञ की लकड़ियां डंडे चैला जो रखे थे हवन करने के लिए लेकर के दौड़ाया और सारे ग्वाल बाल वहां से भागे। बड़ा मुश्किल से प्राण बचा के आए। बोले वाह महाराज खूब अच्छी जगह भेजा था, भगा दिए गए वहां से। तो भगवान ने पूछा कैसे मांगा था? बोले हमने कहा पंडित जी जरा हमको ये दही चावल जो भोग लगाने का हमको दीजिएगा, ऐसे मांगा जाता है? अरे वो ब्राह्मण हैं, यज्ञ करने वाले हैं, उनके पास यज्ञशाला में तुम क्या करने गए थे? तुमको जाना चाहिए था भंडार में, जहाँ भंडारा चलता है। अच्छा, मांगने का भी एक तरीका होता है। आदमी देना चाहता हो तो भी न दे, अगर बात बिगड़ जाए, और अगर बात बन जाए तो न देना चाहता हो फिर भी दे दे। कहने का ढंग अलग अलग होता है। कहा वहां यज्ञशाला में मत जाना, भंडारे में पाकशाला में जहाँ भोजन सिद्ध होता है वहां जाना, और जाकर के पहले अपना प्रेम से परिचय देना, अपना ये नियम है। कुछ लोग फोन भी करते हैं, कहते सुनो हाँ ये काम है वो काम, पहचाना नहीं आपने? अच्छा आप भूल गए? अरे ये सब कहने की क्या जरूरत है? आदमी को जब कोई फोन करे तो सीधा पहले अपना परिचय दे देना चाहिए। अगर आदमी नहीं समझ पा रहा है, ये पहले बुझाने का इससे तो और गुस्सा आने लगती है। हम दूसरे को नहीं जानते, हमारे जरूर आने लगती है जब कोई ज्यादा घुमाने लगता है और मुद्दे की बात नहीं करता है। ये तरीका है। आप जब किसी नई जगह जाएं तो पहले जाने वाले व्यक्ति को अपना परिचय देना चाहिए। मैं अमुक जगह से आया हूँ, ये मेरा नाम है, फलाने पिताजी का बेटा हूँ। तो शायद वो आपको न जाने तो आपके बाप को जानता हो, तभी तुम्हारा परिचय खुल जाए। लेकिन कुछ लोग सीधे जाते हैं, ऐसे कहते हैं जैसे मालूम पड़ता है वो किसी बहुत बड़े पद पर हैं। तो आदमी अगर काम करना चाहता है तो भी मना कर देगा। तो विनम्रता से पहले अपना परिचय देना चाहिए। क्या है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। विनम्रता से, अभिवादनशीलता से, शिष्टाचार से जब हम कहीं पर उपस्थित होते हैं तो लोग हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं।
कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं कि अपनी बातचीत से ऐसा लोगों को खुश करते, चाहे वो महाठग हों, लेकिन आदमी आराम से उनको दे देता है। ये वाणी का प्रभाव है। तो कहा आप जाइए पहले और जाकर के वहां पर पहले हमारा परिचय दीजिए और वहां पर ये बताइए कि हमको राम कृष्ण ने भेजा है। राम माने बलराम जी का मुख्य नाम राम ही है और वो बलाधिक्यता के कारण उनको बलराम कहा जाता है। तो कहा जाकर के पहले हमारा परिचय देना कि उन्होंने हमको भेजा है और फिर उनसे याचना करना कि हमको यज्ञ के भंडारे का कुछ प्रसाद दे दिया जाए तो आपको मिलेगा। तो अब की बार ग्वाल बाल पुनः गए और वहाँ यज्ञशाला में नहीं गए जहाँ यज्ञ हो रहा था, वो सीधे भंडार गृह में गए जहाँ वो देवियाँ भोजन बना रही थी। उनके पास गए, कहा देव माताओं हम लोग वृंदावन से आए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर राम कृष्ण वन में गौएं चरा रहे हैं। हे माता जी हमको बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा हमको प्रसाद मिल जाए। तो देवियां खुश हो गई। उन्होंने कहा बहुत आनंद की बात है, जिनके लिए यज्ञ पूजन किया जाता है वो प्रभु जंगल में गायें चरा रहे हैं। वो सब भर करके दही चावल यज्ञ का तमाम प्रसाद ला करके ग्वाल बालों को दे दिया। तब तक किसी ने जाके बता दिया कि अभी भोग तो लगा ही नहीं था, अरे पहले ही भंडारे का प्रसाद निकल पड़ा। अब जैसे ये पता चला कि अभी भंडारे के प्रसाद का भोग नहीं लगा था और पहले ही प्रसाद बटने लगा, तैसे वो तुरंत दौड़ पड़े और ग्वाल बाले तो माल पाए खिसक लिए, भाग लिए। अब जो भंडार में भोजन बना रही थी देवियां, उनके ऊपर आफत आ गई। बिना भोग लगाए कैसे निकाल दिया, ये भगवान का भी भोग नहीं लगा है। भंडारा शुद्ध हो गया और दुनिया भर का क्रोध करने लगे। तो एक देवी ऐसी थी यज्ञ में जो अपने हाथ में भगवान के लिए थाल निकाला था। उसने भोजन निकाला था कि मैं अपने हाथों से भगवान श्याम सुंदर का भोग लगाऊंगी। तब तक उनके पति लोग आ गए। उन्होंने कहा इन चरवाहों को भोजन पहले दे दिया, अभी भोग नहीं लगा था। तो उसने थाली हाथ से छीन लिया और वो वहीं पर गिर पड़ी। प्रेमाधिक्य के कारण उसे बेहोश हो गई और बाल बाले कैसे जान छुड़ा के वहां जो कुछ पाए थे पत्थर लेकर के भागे। और जब वहां पर पहुंचे देखा कदम के वृक्ष के नीचे भगवान श्याम सुंदर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बाल बालों ने जब देखा तो देखा ये तो पा रहे हैं प्रसाद आनंद से। बालों ने कहा हम लोग तो अभी इनको दिए नहीं, इनके पास प्रसाद कैसे आ गया। तो बोले कि आपको तो अभी तो हम लेकर आ रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं पाए, तुम पहले कहां से खा रहे हो, तुम्हारे पास ये भोजन कहां से आ गया। तो उन्होंने देखा वही भोजन का थाल जो वो देवी लेकर चली थी, नहीं ला पाई थी, उसके पतियों ने रोक लिया था। वो वहां पर पहले से बैठी है और भगवान को बड़े प्रेम से प्रसाद पवा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान जो है प्रेमाधीन है। अच्छा, प्रेम की माया बड़ी विचित्र है। हमने बताया था इसका कोई फार्मूला नहीं है कि ये काम करेंगे तो इससे हो जाएगा। और संतों की महिमा बड़ी विचित्र है। प्रेमी संतों की महिमा बहुत विचित्र है। आप सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब होता है। अभी दोपहर में आपको एक छोटी सी भक्तमाल की चर्चा की थी संत माधव दास की, जिनके ऊपर पुतन्ना पड़ा था। ये भक्त राज माधव दास ऐसे संत थे जिनका नित्य का नियम था, कभी भोजन नहीं बनाते थे, भोजन कभी बनाए नहीं। अगर कहीं पर भंडारा होता था, भंडारे में संत महात्मा प्रसाद पाते थे और उनकी जूठी पत्तलें फेंक दी जाती थी। तो संत माधव दास उन पत्तलों से थोड़ा थोड़ा संतों का प्रसाद इकट्ठा करते एक दोना में, और उसी दोना को
ला करके पहले भगवान का भोग लगाते। अब आप कहेंगे तो झूठा था, संतों की इतनी विचित्र महिमा है, उसको ही पाते थे। और पेड़ों के नीचे सो जाना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इसी मंत्र का निरंतर जाप किया करते थे। ऐसे परम संत माधव दास जी को एक दिन भगवान के ध्यान में समाधि लग गई। प्रातः काल से लेकर के दोपहर के 3 बज गए और एक ध्यान मग्न रहे, भगवान का भजन में रसमयी भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहे। 3 बजे जब थोड़ा होश आया, बहिर चेतना हुई तो भूख लगी। अब शरीर का धर्म है, भूख तो लगेगी, शरीर धारण किया है, चाहे संत महात्मा हो चाहे कोई गृहस्थ हो। भूख लगी तो याद आया कि आज तो भंडारा भी हो गया होगा। भंडारे का टाइम है दोपहर में 12 से 1 बजे। 3 बजे कहाँ भंडारा चलेगा जो हमको प्रसाद मिलेगा। दौड़ते हुए गए, एक जगह पत्तलों का ढेर था, संत साधुओं का भूख भंडारा हुआ था। उन पत्तलों से थोड़ा थोड़ा शीत प्रसादी एकत्रित किया। दोनों में भूखे ज्यादा थे तो भगवान का भोग लगाना भूल गए और तुरंत एक गिलास उठा के मुंह में रखा। अच्छा, मुंह में रख ही लिया, अब भूल जाते तो ठीक ही था, भूले भी नहीं, याद आ गई। जैसे मुंह में गिलास रखा, याद आ गई कि हमने भगवान का भोग नहीं लगाया। अब मन में आया कि जब भोग नहीं लगाया, बिना भोग लगाए कैसे खाएं, तो इस प्रसाद को उगल दें, कुल्ला कर ले, मुख शुद्धि कर ले और तब भोग लगा के फिर पाएं। फिर मन में विचार आया कि नहीं, ये संतों का प्रसाद है, मुंह में रख लिया है, उगलेंगे तो भी ठीक नहीं है, और अगर निगल जाते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा। अब बड़ी मुश्किल हो गई। धर्म सने उभय मत घेरी और भय गति सांप छछुंदर घेरी। सांप छछुंदर वाली कहावत तो सुनी होगी, इसका अर्थ जानते हैं? सांप छछुंदर क्या मतलब है? नहीं जानते? अच्छा, देखो, सांप जो होता है वो अगर छछुंदर को खा जाए तो क्या होगा? सर्प अंधा हो जाएगा, और अगर निगल दे तो प्राण चले जाएंगे। इसको कहते हैं धर्म सने, यानी न इधर जाना ठीक लगता है न उधर जाना ठीक लगता है। तो संत माधव दास जी बड़ा दुखी हैं, मन में रो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि संतन को यह प्रेम प्रसाद लियो मुख माहिन जात गिरायो। संतन को यह प्रेम प्रसाद लियो मुख माहिन जात गिरायो। लियो मुख माहिन जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन में, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग आयो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग आयो। लीलत लाज संतों की महिमा बड़ी विचित्र है। न निगलते बने न उगलते बने, बैठे हैं रो रहे हैं, क्या करें?
सुबह शाम से सुबह हो गई, सारी रात गुजर गई, अगला फिर दिन पूरा बीत गया। अब रो रहे बैठे, समझ में नहीं आता।